यस। फिर हम ध्यान दें यहाँ पर कि एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे रेजिडेंस पोजीशन की पता करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं प्रश्न बोल रहा हूँ आपके सामने। श्री एम विलियम जो कि अमेरिका के नागरिक है, यानी वह हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। आपको ध्यान देना है यहाँ नागरिक और निवासी में मैंने पहले भी आपसे कहा था बहुत बड़ा अंतर होता है। नागरिक जो है वो सिटीजनशिप है और निवासी होना रेजिडेंशियल पोजीशन है। तो रेजिडेंशियल पोजीशन नहीं, वह सिटीजनशिप कह रहा है, अमेरिका का यानी विदेशी नागरिक है कुल मिलाकर के। और सर्वप्रथम 2 अप्रैल 2017 को भारत में आया। भारत में कब आया है? सर्वप्रथम 2 अप्रैल 2017 पहली बार वह भारत में आया है 2 अप्रैल 2017 को। इम्पॉर्टेंट डेट है, यहाँ ध्यान देनी है। और उसके बाद देखें, और 29 जून 2019 को अमेरिका वापस चले गए। यानी सर्वप्रथम आए कब? 2 अप्रैल 2017 को, और 29 जून 2019 को लौटे, वापस चले गए वो। अब हमें ध्यान देना है कि इस बीच में वह भारत में रहे थे, तो क्या वह इस गतवर्ष के लिए, इस गतवर्ष का मतलब गतवर्ष 1920 के लिए करता था कि जो निवास स्थान की स्थिति में है वह OR होंगे, NOR होंगे या NR होंगे। इसे डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे गतवर्ष 2019-20 में। 2019-20 में देखे हुए हैं 29 जून 2019 को भारत से वापस लौट चुके हैं। यानी वह रहे कब? अप्रैल में रहे, मई में रहे और जून में रहे। अप्रैल में कितने दिन पूरे, मई में कितने दिन पूरे, और जून में केवल 29 जून को लौटे हैं। जिधर होगा तो यहाँ कुल मिला के वह होते हैं 92। अब यहाँ हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि क्या वह गतवर्ष में 90 दिन में किसी प्रकार की कंडीशन को पूरी कर पा रहा है। तो मैं आपका ध्यान वापस से वहीं केंद्रित करना चाहूँगा। जब मैंने आपको बेसिक कंडीशंस बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि पहली बेसिक कंडीशन है कि वह करदाता गतवर्ष में कम से कम 182 दिन कहाँ रहा हो? भारत में रहा हो। और उसके बाद मैंने कहा था कि यदि वह 182 दिन नहीं रहता है तो कुछ परिस्थितियों को छोड़कर यदि वह करदाता गतवर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रह जाए और साथ ही गतवर्ष के पूर्व के 4 गतवर्षों में कुल मिलाकर के 365 दिन यदि वह भारत में रह जाए तो ऐसी स्थिति में भी वह करदाता R कहलाएगा। अभी मैं बात आपको OR या NOR की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात केवल R की कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए गतवर्ष में वह करदाता कितने 90 दिवस भारत में रह रहा है। तो क्या 60 दिन पूरी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ जो 3 जो आपकी यहाँ पर अपवाद थे, उन अपवादों की भी मैं बात कर लूँ आपसे कि वह भारत का नागरिक हो, भारत के बाहर यदि परमानेंट व्यवसाय के लिए चला गया हो तो फिर उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे 60 डेज में। यदि वह भारत के बाहर का नागरिक है और यहाँ भ्रमण के उद्देश्य से आया है तो भी हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ देखें श्री विलियम जो है भारत के बाहर के नागरिक है, परंतु व्यवसाय करने के उद्देश्य से यहाँ भ्रमण के लिए कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि वह भ्रमण करने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में वह किसी काम से अपने व्यवसाय के उद्देश्य से भारत में आए माने जाएंगे और ऐसी स्थिति में उसको उनके ऊपर 60 दिवस वाला नियम लागू होगा। परंतु 60 दिवस वाला जो नियम है उसके साथ एडिशनल जुड़ा हुआ है वह क्या है? 365 डेज इन लास्ट इस प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर्स में। यहाँ ध्यान दें कि अब हम बैक जा रहे हैं। जो हमने बात किया था गतवर्ष का, सबसे पहले ऊपर हमने करंट जो है प्रीवियस ईयर की बात की थी। अब हम बात करेंगे 2018-19।
ध्यान दें ये यहाँ पर 2 अप्रैल 2017 को आ गए थे और 18-19 जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 तक होता है, यानी पूरे 365 डेज कहाँ रहे थे, बात करें अगर हम इसी के साथ गत वर्ष 2017-18 तो उस स्थिति में देखें यह कब आए थे 2 अप्रैल 17, यानी 1 अप्रैल छोड़ दीजिए आप 17 का, बाकी 17-18 में भी वह 364 डेज कहाँ रहे हैं, 12। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा सारी बातों पर एक साथ। यहाँ देखें उन्होंने बेसिक 1 को पूरा नहीं किया, परंतु बेसिक 2 को कैसे पूरा कर दिया। गत वर्ष में 60 दिन, गत वर्ष के पूर्व के 4 गत वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन, जो कि वह 365 यहाँ भी कर रहे हैं और 364 यहाँ भी कर रहे हैं, यानी 365 प्लस 64 कुल मिलाकर के 700 से ऊपर दिन पूरे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह करदाता क्या होगा, अपनी बेसिक 2 को फुलफिल किया हुआ माना जाएगा। जैसे बेसिक 2 फुलफिल होती है वह करदाता आर करदाता क्या है। यहाँ आर करदाता के बाद अब अगर आगे चले तो 2 हिस्से आते हैं, आइदर ही इज ओआर और एनओआर। यहाँ हमें एडिशनल कंडीशन देखनी होगी। एडिशनल 1 की बात अगर मैं करूँ तो एडिशनल 1 ये कहता है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 गत वर्षों में कम से कम 730 दिन। यहाँ देखें गत वर्ष के पूर्व के, गत वर्ष छोड़ना है आपको, आप बात करें 18-19 की, बात करें 17-18 की। 18-19 में वह 365 दिन रहे हैं और 17-18 में वह 364 दिन रहे हैं। कुल मिलाकर के जो उनके दिन हैं वह कितने होते हैं, 729। वहाँ वह एडिशनल की पहली शर्त कह रहा है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 गत वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन यदि भारत में रहा हो कम से कम, तो वह करदाता एडिशनल प्लस को पूरी माना जाएगा। यहाँ 730 से एक दिन कम रह गया तो एडिशनल 1 नॉट फुलफिल। फिर बात करें हम एडिशनल सेकंड की भी, एडिशनल 2। देखिए एडिशनल 2 ये कहती है गत वर्ष के पूर्व के 10 गत वर्षों में वह 2 बार, कम से कम 2 बार क्या रहा हो, आर का मीनिंग ये आर होता है, आर का मीनिंग और नहीं होता है। फिर से मैं आपका ध्यान यहाँ केंद्रित करना चाहूँगा। आर का मीनिंग आर का मीनिंग आर का मतलब कोई भी बेसिक में से एक कंडीशन पूरी करने पर वह आर कहलाएगा। तो यहाँ ध्यान दें 2018-19 की अगर हम बात करें तो वह कितने दिन रह रहा है, 365, यानी मोर देन 182। और अगर 2017-18 की बात करें तो वह रह रहा है 364, यानी अगेन मोर देन 182, यानी 2 बार वह 182 दिन वाली बेसिक 1 को पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी वह आर होगा, यहाँ भी वह आर होगा, और 2 वर्षों में अगर वह आर है तो इसका मतलब एडिशनल सेकंड को पूरी कर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ स्थिति देखें तो बेसिक में से एक पूरी कर रहा है 60 डेज प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर्स, और इसके बाद देखें एडिशनल की पहली पूरी नहीं कर पा रहा है और एडिशनल की सेकंड को फुलफिल कर रहा है। अगर दोनों एडिशनल पूरी करता तो वह ओआर कहलाता, और यहाँ अगर उसने एक भी फुलफिल नहीं की तो वह NOR असाधारण निवासी करदाता होगा। That's all. Thank you.